वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल डिस्कस करने से पहले आपको मैं याद दिलाऊं कि ऑक्सीजन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये एटमॉस्फेयर में एज O2 रहता है, यानी डाइऑक्सीजन के फॉर्म में, और गैसियस स्टेट में रहता है। और एटमॉस्फेयर में भी अराउंड 21% ऑक्सीजन रहता है। अब ये ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यही एक एलिमेंट है जिसकी मदद से प्लांट्स या एनिमल्स फूड से एनर्जी हासिल करते हैं। यानी ऑक्सीडेशन होती है फूड की और उससे एनर्जी गेन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यह आपने सुना होगा। अब ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से बायोस्फीयर और बायोस्फीयर से लिथोस्फीयर में कैसे सर्कुलेट करता है या मूव करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल। या सिंपली मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन साइकिल रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर। ये बात याद रखना। अब इस ऑक्सीजन साइकिल में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में डायग्रामेटिक फॉर्म में इस ऑक्सीजन साइकिल को हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीजन साइकिल में जो सबसे पहला स्टेप है वो है फोटोसिंथेसिस। और आपको याद दिलाऊं कि ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल दोनों साथ साथ चलते हैं, ये बात याद रखना। इसमें पहला जो स्टेप है वो है फोटोसिंथेसिस। देखो, प्लांट्स, एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर ज़मीन से लेते हैं, और इनको आपस में रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इनके जो बायो कैटलिस्ट रहते हैं, लाइक हमारे पास में क्लोरोफिल है। तो ये प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया इन दो स्पीशीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को आपस में रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस O2। ऑक्सीजन चला जाता है एटमॉस्फेयर में और ग्लूकोज ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, या अगर प्लांट्स ने इस्तेमाल किया, प्लांट्स को बाद में एनिमल्स भी खाते हैं। और ये ग्लूकोज यानी एनर्जी में बोलूँगा, या ये फूड एनिमल्स में भी चला जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप है वो है रेस्पिरेशन। अब चाहे एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, इनको फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये प्लांट्स भी इनहेल करते हैं और एनिमल्स भी इनहेल करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और इस ऑक्सीजन को, यानी O2 मॉलिक्यूल को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी ये रिएक्ट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी ये दो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ठीक है। प्लस एनर्जी निकलती है वहाँ से जो प्लांट्स और एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं। यह है दूसरा स्टेप। इसके बाद में तीसरा स्टेप, अब चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, जब वो डेड हो जाती है, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उन डेड ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं और उसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और इस डिकम्पोजिशन के दौरान ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यानी कहीं पे ऑक्सीजन ऊपर जाता है तो कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है, लेकिन ये एक बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है। उसके बाद में और एक प्रोसेस है वो है कंबस्शन। अब चाहे फॉसिल फ्यूल्स हो या फिर बायोमास हो, फॉर एग्जांपल प्लांट वुड वगैरह जो रहता है, इनको जब हम बर्न करते हैं तो बर्निंग के दौरान भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और इस बर्निंग के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ये भी एटमॉस्फेयर में ही जाता है। तो ये हो गए 4 स्टेप। अब 5वां स्टेप बताता हूँ मैं। 5वां स्टेप है वेदरिंग एंड रस्टिंग। रस्टिंग आपको मालूम है, जंग लग जाना, ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और वेदरिंग के दौरान भी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है मिनरल्स के साथ, मिनरल्स इन रॉक्स, और ऑक्साइड्स बनाता है। अब ये जो वेदरिंग है, वेदरिंग में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कभी कभी ऑक्सीजन रिलीज भी होता है, ये बात याद रखना है। लेकिन रस्टिंग में ऑक्सीजन कंज्यूम ही होता है। फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और रस्ट बनाता है, जंग बनाता है। ठीक है। यानी उसका आयरन का करोजन होता है, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है या कंज्यूम हो जाता है। ठीक। तो ये थे 5 स्टेप्स ऑफ ऑक्सीजन साइकिल। अब
इन स्टेप्स को हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे और बहुत ही शॉर्ट साइकिल बनाएंगे। ये जो साइकिल है ऑक्सीजन साइकिल, ये मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, प्लांट्स से। देखिए प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से एल्गी रहता है, साइनोबैक्टीरिया रहता है, वो भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इनटू एटमॉस्फेयर। अब मैं प्लांट्स की बात लेता हूँ। प्लांट्स ने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन जो जाता है वो एनिमल्स में चला जाता है, एनिमल्स इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और ये ऑक्सीजन वापस प्लांट्स में भी जाता है, क्योंकि प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन प्लांट्स भी यूज़ करते हैं और एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ में ये ऑक्सीजन डिकम्पोशन, कंबशन और वेदरिंग में भी इस्तेमाल होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते भी हैं और ऑक्सीजन थोड़ा सा लेते भी हैं, खुद के लिए भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एनिमल सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और वापस देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो चला जाता है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और ये प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और वहाँ पे बनाते हैं ग्लूकोज। फिर उस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए फिर से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब प्लांट्स ऑक्सीजन देते भी हैं, लेते भी, लेकिन एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्लांट्स में चला जाता है। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ देते हैं जब तक वो जिंदा है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये याद रखना। तो फिर इस शॉर्ट सा साइकिल है, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है वापस एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से वापस कहाँ पे, प्लांट्स। बस इतना सा प्रोसेस है, शॉर्ट सा प्रोसेस है, इसको याद रखना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, 5 मिनट्स का काम है, 5 मिनट में आपका ये क्वेश्चन ओके हो गया। और एग्ज़ाम में अगर आप इतना लिखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया और इसके फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।